हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीटेट हिंदी पेडालॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्याकरण याद करना, परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, भाषा के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति करना, कठिन शब्दों को रटवाना। तो इसमें व्याकरण को याद करना भाषा शिक्षण का कोई उद्देश्य नहीं होता है। परीक्षा में अंक दिलाना भी कोई बात नहीं होती, और कठिन शब्दों को याद करना भी नहीं होता है। भाषा के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त करना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, बालक भाषा सबसे पहले कैसे सीखता है। मतलब बालक भाषा सबसे पहले कैसे सीखता है। व्याकरण से, लिखकर, सुनकर और बोलकर, या पढ़कर। तो यहाँ पर व्याकरण से कैसे सीखेगा। सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है तो व्याकरण थोड़ी सीखेगा। बच्चा जब छोटा होता है तो लिखेगा भी नहीं। बच्चा जब सुनेगा और बोलेगा, वैसे ही भाषा सीखता है। परिवार में सबसे पहले वह सुनता है, फिर उन्हीं शब्दों को रिपीट करता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार भाषा सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो रटन विद्या, अनुकरण विधि, अनुभव और सहभागिता, व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि जो होती है वो तो बड़े हाई लेवल पे सिखाई जाती है। रटने पर बच्चे को कभी जहाँ पे रटना दिख जाए उसे काट दो। अनुकरण विधि मतलब रटाना ही होता है, मतलब रिपीट करना, ये भी नहीं होगा। रचनावादी दृष्टिकोण क्या कहते हैं, बच्चे को पहले एक्सपीरियंस कराओ और उसके साथ शामिल होकर उसको सिखाओ। तो इसमें थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, हिंदी शिक्षण में TLM का क्या अर्थ है। TLM मतलब जो विद्यालय में टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मटेरियल यूज करता है उसको TLM कहते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यही पहला ही आंसर सही हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का सही क्रम है। भाषा का सही क्रम, सुबोपाली, ये ट्रिक याद कर सकते हो, या LSRW, इससे भी याद कर सकते हो। तो सु माने बच्चा सुनेगा, तो सुनना कहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर बा मतलब बोलना कहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर पा से पढ़ना यहाँ पे है। ला से लिखना, तो ये बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एल माने लिसनिंग, स्पीक, रीडिंग और राइटिंग लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मतलब जो टाइम पे होता रहता है मूल्यांकन, उसी को CCE कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। केवल परीक्षा लेना नहीं, विद्यार्थी को डराना नहीं, फेल पास बच्चे को नहीं कर सकते हो। सीखने की प्रक्रिया सुधारना, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया सुधारना। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बहुभाषा कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब जो मल्टी लैंग्वेज क्लास होती है जिसमें बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, केवल हिंदी पे जोर न देना चाहिए। नहीं, कोई बच्चा अगर तमिल का है तो वो तमिल बोलेगा, मलयालम का है तो मलयालम बोलेगा, तो हमें एक भाषा पे जोर नहीं देना चाहिए। मातृभाषा को नज़रअंदाज करना, ये भी नहीं कर सकते। मातृभाषा का सहारा लेकर हिंदी सिखाना है। थोड़ी देर के लिए देखते हैं इसको भी। चौथा आंसर पढ़ते हैं, छात्रों को चुप कराना, चुप नहीं करा सकते छात्रों को, तो मातृभाषा लेकर हिंदी सिखाना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा मौखिक भाषा कौशल नहीं है। ये नहीं वाले देख के करना होता है। श्रवण मतलब बच्चा सुनेगा, वाचन मतलब बोलेगा, संभाषण मतलब स्पीच देगा तब भी बोलेगा, उच्चारण तब भी बोलेगा। मतलब ये मौखिक मतलब मुंह से कौन नहीं बोलेगा, ये सुनना तो कान से होगा ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों में शब्द भंडार बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। शब्द याद कराना, याद करने पे कभी जोर नहीं देना चाहिए हमें। शब्दकोश पढ़वाना नहीं। कहानी, कविता और संवाद करना, बिल्कुल सही। जब बच्चा कहानी पढ़ेगा, कविता पढ़ेगा, संवाद करेगा, तो उसमें अपने आप शब्द की वोकैबुलरी मजबूत होती चली जाएगी और शब्दकोश बढ़ते चले जाएंगे। टेस्ट नहीं ले सकते बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा शिक्षण में खेल विधि सबसे अच्छी विधि होती है। इनका लाभ क्या है, समय बर्बाद करना नहीं। खेल विधि से तो बच्चे अच्छे सीखते हैं, तो समय कहीं बर्बादी कहाँ से होगी। बच्चों में भय
नहीं, भय नहीं उत्पन्न करती है। रुचि और सहभागिता, बिल्कुल सही। जब खेल विधि से बच्चों को सिखाएंगे तो वो खेल में ज़्यादा सीखेंगे। अनुशासनहीनता नहीं होगा, तो इसमें थर्ड आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर भूलें। और जो 2025 में सीटेड में जो हिंदी पेडोलॉजी में क्वेश्चन आए थे वो मैं अगली वीडियो में आपको करा दूंगा, पूरे ही करा दूंगा उसके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।